शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान तबाही के दहाने पर खड़े हैं। हिर्स, लालच और हसद इस कदर बढ़ चुका है कि लोग खाना काबा में जाकर भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों, हज के मौके पर मैदान अरफात में आए हाजियों ने जो हरकत की, शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पहली मर्तबा ये वाक़या जब हमारे पास पहुंचा तो हम भी इसे एक मन गलत और झूठा वाक़या समझ रहे थे, क्योंकि कोई भी हाजी इस तरह का गुनाह कर ही नहीं सकता। लेकिन जब मालूमात इकट्ठी की गई तो ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि दरअसल सच में एक हाजी ने इस कदर कभी फेल को मैदान अरफात में सरअंजाम दिया है। इस हाजी का ताल्लुक किस मुल्क से था? क्या वो सच में एक हाजी था, मुसलमान था, या फिर मुसलमानों के बेस में छुपा हुआ कोई गैर मजहब का शख्स था? इसने कौन सी शर्मनाक हरकत मैदान अरफात में की? तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, जैसे जैसे हजाज कराम हज का फरीज़ा सरअंजाम दे चुके तो सब ने अपने अपने मुल्कों की राह ली। धीरे धीरे मक्का मुकरमा में रश कम होने लगा और मैदान अरफात में जाकर मौजूद पहाड़ की ज़ियारत के लिए चंद लोग ही बाकी थे। करीबन रोज़ाना के हिसाब से 100 से 150 के हिसाब से लोग वहाँ पर जा रहे थे। ये वाक़या जब पेश आया तो वहाँ पर इक्का दुक्का ज़ायरीन मौजूद थे। वजह ये थी कि रात का वक्त हो चुका था और रात की तारीकी में छुपकर मैदान अरफात में जिस गुनाह को करने वह हाजी पहुँचा था, अगर बर वक्त एक बुजुर्ग ना देख लेते तो यकीनन कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही बढ़ापा सर पहुंचा तो मेरे बच्चे मुझसे बिगड़ने लगे। किसी के पास इतना वक्त भी नहीं होता था कि 2 घड़ी मेरे पास आकर बैठ ही जाते। खाना भी मांग मांग कर लेना पड़ता। और एक वक्त वो भी आया जब पराए घर से आई लड़कियों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और तब से मैं यूं ही खुदा के आसरे भटकता फिर रहा हूँ। कभी हरम शरीफ में बैठकर हम्दो सना बयान करता रहता हूँ, कभी गुलाफे काबा से लिपट कर रोता रहता हूँ। वहाँ पर खुदा हम कुछ खजूरें और पानी दे देते हैं, उन्हीं से गुजारा कर लेता हूँ। हज के मौके पर मैंने हज भी किया और अब मैदान अरफात में बैठा इस मुकाम पर बस रो रो कर यही दुआ कर रहा था कि खुदा करे मेरे बेटों को अकल आ जाए, वो हिदायत पा जाए। बस रो रो कर यही दुआएं कर रहा था कि तभी मगरिब की अजानों की भी आवाज़ गूंजी। मैंने नमाज मगरिब अदा की और फिर 2 जानों होकर एक जानिब बैठ गया। वहाँ पर कई ज़ायरीन थे, अपनी औलाद के साथ आए हुए थे और मैं सबको हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा था। यही दुआएं दे रहा था, खुदा करे ये औलाद अपने वालिदैन के लिए यूं ही फर्मा बरदार रहे, कभी किसी माँ बाप पर वो वक्त ना आए जो मुझ पर गुजरी है। मैं अभी इन बातों में लगा ही था कि तभी एक शख्स मेरी टांग से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। वो शख्स काफ़ी उजलत में लग रहा था। जैसे वो मेरी टांग से ठोकर खाकर गिरा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता अल्लाह अकबर निकला। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, उसे थामने लगा, कहने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर देना। मेरी टांग में शदीद दर्द हो रहा था तो मैं अपनी टांग पे लाकर बैठ गया। लेकिन उस शख्स ने बजाय मेरी बात का जवाब देने के एक हकारत बड़ी नज़र मुझ पर डाली थी। मैं तो सहम ही गया था। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और मैं तजस्सुस से उसे देखता रहा। न जाने क्यों वो मुझे वसवसों में मुब्तला कर रहा था। उसने एक बड़ी सी चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। उसका पूरा वजूद उस चादर से ढका हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने हाथों में कोई चीज़ छुपाकर ला रहा है। उसका रुख उस पहाड़ी की जानिब था जिस पर रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमाकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं की थी। वो अपने ध्यान में बस ऊपर चढ़ता जा रहा था और फिर जाकर उस मुकाम पर रुक गया जहाँ पर सफ़ेद रंग का निशान बनाया गया था। वहाँ पर रुकने के बाद उसने अपने पास मौजूद चादर से कुछ निकाला और देखते देखते उस पत्थर के गिर्द घूमने लगा। मैं हैरान था कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसको चक्कर ही लगाने थे तो खाना काबा का तवाफ करता। इस पहाड़ के चक्कर आखिर ये क्यों लगा रहा था? इसके बाद वो उस पहाड़ की जानिब उतर गया। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। वो दोबारा मुझे कहीं नजर ना आया। मुझे घबराहट होने लगी। अंधेरा भी बहुत फैलने लगा था, इसलिए मैंने अपने पास पड़ी हुई टार्च को उठाया, जो कि शायद यहाँ पर किसी हाजी की रह गई थी। अमानत के तौर पर ही वापस रखे हुए था कि शायद कोई लेने के लिए आ जाए। उस टॉर्च को ऑन करके मैं आगे बढ़ने लगा। अरफात की पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया कि तभी मुझे एक जानिब को आग जलती हुई महसूस हुई। उस पहाड़ी की दूसरी जानिब वो शख्स
आग जलाकर न जाने क्या कर रहा था। ये मंजर मुझे कुछ अजीब लगा। उसका यहाँ पर आग जलाने का मकसद क्या था? शायद मेरी मौजूदगी का उसे एहसास हुआ तो फ़ौरन उस जानिब को देखने लगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे खौफ आ रहा था। मैं फ़ौरन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया और फिर खामोशी से देखता रहा कि वो कर क्या रहा है। चांद की चांदनी में मुझे वो साए की तरह दिखाई दे रहा था। जैसे मुझे लगा कि वो पलटने लगा है तो मैं वापस उसी मुकाम पर आकर बैठ गया जहाँ पर वो गुजरा था। वो बड़ी तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से जा चुका था, लेकिन जब मेरे करीब से गुजर कर गया तो उसके वजूद से मुझे नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। दिल पूरी कुव्वत से धड़कने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके वजूद में मकनातीसी कशिश है जो मुझे उसकी जानिब खींच रही है। मुझे खांसी आने लगी। जल्दी से पास पड़ी पानी की बोतल से मैंने पानी पिया। जैसे वो शख्स नज़रों से ओझल हो गया तो मैंने उस मकाम पर जाकर देखने का सोचा कि आखिर वो वहाँ पर करता क्या रहा है, लेकिन फिर ये सोचकर वहीं पर बैठा रह गया कि अंधेरे में अरफात की पहाड़ी की दूसरी जानिब जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं वहीं पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सारी रात मैं वहीं पर गुजार चुका था। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने उस मकाम की जानिब जाना शुरू कर दिया। तब तक अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी। जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा था जहां पर उसने आग जलाई थी, अभी भी वहां पर जले के निशान थे। मैं तेज़ कदम उठाता वहां पर गया। वहां पर कुछ कागज़ फैले थे, सूखी लकड़ियां थीं। आखिर वो यहाँ पर करने क्या आया था? यहाँ पर मौसम हद से ज़्यादा गर्म था। ऐसा भी नहीं सोच सकते थे कि वो सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग जला रहा है। मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया कि तभी मुझे सामने ज़मीन पर यूँ महसूस हुआ जैसे मिट्टी को खोदा गया था। ऊपर नमी महसूस हो रही थी। न चाहते हुए भी मैं वहाँ पर गया और वहाँ से मिट्टी को खोद कर देखने लगा। मैं अपने हाथों से ही मिट्टी को खोद रहा था कि कुछ ही देर बाद जैसे ही मिट्टी वहाँ से हटी तो मुझे जो चीज़ नज़र आई, मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराकर वहाँ पर आने वाले हाजियों को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर सभी लोग भागते हुए वहाँ पर आए थे। कहने लगे कि क्या हो गया। यही समझ रहे थे कि शायद मुझे किसी हाजी की लाश मिली है, लेकिन जो चीज़ें मैंने उन्हें दिखाई सभी इस्तगफार करने लगे। हर कोई कानों को हाथ लगाने लगा। मुझे भी इन चीज़ों से दूर करने लगे कि दूर हटो वरना इसका असर तुम पर हो सकता है। दर हकीकत ये तो तावीज़ थे जो कि जानवरों की खोपड़ियों और हड्डियों में छुपाए गए थे। इनके ऊपर खून से लथपथ आंतों को बांधा गया था। एक पल को तो मेरा सर चकरा कर रह गया। ये सब कुछ देखकर घबराहट होने लगी। फ़ौरन वहाँ पर पुलिस को इतला दी गई। उन तमाम चीज़ों को हाथ लगाने से हर कोई डर रहा था। वहाँ पर एक आलिम साहब को बुलवाया गया जिन्होंने इन चीज़ों को देखा तो वो भी घबराकर कहने लगे कि वो शख्स शैतान का पैरोकार है जिसने ये सब कुछ किया। शैतान को राज़ी करने की खातिर वो मकामाते मुक़द्दसा की तौहीन कर रहा था ताकि शैतान उससे राज़ी हो जाए और फिर उसे वो अता कर दे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। पुलिस एहलकार मुझसे उस शख्स के बारे में पूछ रहे थे। मुझे जिस कदर उसका हुलिया याद था मैंने पुलिस एहलकारों को बता दिया। वो शख्स एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जा चुका था। इंडोनेशियन था। इंडोनेशिया से यहाँ पर आया था इस मकसद के लिए कि वो काले जादू का अमल कर सके, शैतान को राज़ी कर सके। बादस वहाँ पर जितने भी तावीज़ थे और उसने 7 और मुकामात पर उन तावीज़ों को दफनाया था, उन सभी को उसने अपने हाथों से निकाला। ये खबर बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस शख्स ने जिस गुस्ताही का मुजाहरा किया, सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि उसे सरेआम कत्ल किया जाएगा, उसकी गर्दन को धड़ से जुदा किया जाएगा। उस पर रहम करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आज इस पर रहम कर दिया गया, इसकी जान बख्श दी गई तो कल को और इस तरह के दरिंदे हज उम्रे की आड़ में यहाँ पर आकर इस तरह के गलत अमलियात करते फिरेंगे। उस शख्स के हाथों को जंजीरों से बांधकर आंखों पर पट्टी बांधकर जेल में डाल दिया गया और सख्त सिक्योरिटी में उस शख्स को रखा गया। कहा गया है कि बहुत जल्द उसे फांसी दे दी जाएगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर मुसलमान होकर इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं, शैतान को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो उम्मत मुस्लिमा को हिदायत दे और शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।